हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मैं आज के सेशन में आप लोगों को क्षेत्रविधि के जो आगे का सवाल था जो बच गया था, मैं उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपने सवालों पे आते हैं और आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रमिति जो है हम एक्सरसाइज 1 को लेकर के अभी चल रहे हैं, जो कि प्राथमिक गणित जो 2 है, जो भारती भवन का है। ये वाला बुक आप देख सकते हैं, ये जो बुक है, जिनके पास ये बुक होगा, तो मैं ये बुक से जो एक्सरसाइज 1 है मैं उसको कवर करने वाला हूँ। हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 दास गुप्ता प्रसाद का। तो इसी में एक्सरसाइज 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोगों का कंसर्न होगा आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव है, और यही हमें प्रेरणा देती है आप लोगों को और आगे सिखाने के लिए। हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो ज़रूर, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आज के हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। और जो कि बेसिक जो है क्षेत्रमिति का, वो भी वीडियो है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं, सभी को देखिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आगे की चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो हम आते हैं अपने अपने सवालों पे। और ये आज का हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हमें निकालने के लिए क्या बोला है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो पहली बात, हमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो प्रश्न दिए होते हैं उस प्रश्न को आपको बारीकी से पढ़ना है। एक बार पढ़ने पे अगर प्रश्न समझ में ना आए तो उसे दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े। आप ये बात जान जाइए कि जो भी आपको निकालना होगा, जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, वो उसी प्रश्न में कहीं ना कहीं छुपा है। तो सबसे पहले उसको ढूंढना है कि छुपा क्या है। तो आप समझ जाइए कि दिया हुआ क्या है, तो त्रिज्या। निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का कोण भी आपको दिया हुआ है। तो दिया हुआ जो चीज़ है आप देख लीजिए, वहाँ लिख लीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया है, या गिवन डेट लिख सकते हैं। दिया गया है, क्या आपको दिया गया है? तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? वृत्त का त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं। दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है, वो भी लिख लीजिए। त्रिज्यखंड का कोण, कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का कोण। कोण को किससे सूचित करते हैं? थीटा से। थीटा लिख लीजिए। कितना डिग्री? 60 डिग्री। निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 चीज़ दिया गया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या इसका फॉर्मूला हमें मालूम है? यदि मालूम है तो ये आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे आसान होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, आप सभी को मालूम भी होगा कि सर्कल में त्रिज्या एक केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इसी के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का कोण। और यहाँ पे कोण हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। और ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड। और त्रिज्या का मान हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा केंद्र है, तो ये भी हमारा त्रिज्या ही हुआ, और ये भी हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये आप पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, सभी चीज़ों को बारी बारी से बताया गया। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, जीवा चाप सब बताया गया।
तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखिए बिल्कुल आसान, ये हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का भाग होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कीजिए, थीटा बटा 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई को पाई में रहने दीजिए, त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दीजिए। थीटा का मान 60 डिग्री है, बटा में 360 डिग्री नीचे रख दीजिए, एंगल से कट गया। आप 6 से 6 मरतबे 36 होता है, ये हमारा कट गया। यहाँ हमारा आ जाएगा पाई, और यहाँ पे हमारा 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक बटा हमारा नीचे में बच गया 6। फिर 6 से काट दीजिए, 6 6 36, आपका आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत ही ये सब तो बेसिक आसान है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना ये सब आसान क्वेश्चन है। तो हमने फार्मूला केवल लगाया, जो दिया हुआ है मान, हम त्रिज्या का मान रख दिए, यहाँ देख लीजिए थीटा का मान रख दिए, काट दीजिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको पाई में आंसर ना दे, ठीक है, बात सही है कि इतना अगर आंसर ना दे तो आप पाई का मान रख देंगे। ठीक है, 6 पाई का मान 22/7, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कटेगा नहीं, तो ये आपका पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, पूर्णांक को बदल दीजिए, 6 दूनी का 12, हासिल 6 दूनी का 12 1 13, बटा में 7, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 7 से भागा दे दीजिए, 7 एकम 7, आपका हो जाएगा 62, हो जाएगा 7 हाँ 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, यानी कि 6.7। शायद इसको आप चेक कर लीजिएगा, हमने ऐसे इसको पूर्णांक में बदल के ऐसा देखे, शायद इतना ही आना चाहिए। ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, आप देख लीजिएगा, 6 62 हो रहा है, 7 7 6 7 8 56, ठीक है, सही है, लगभग सही है, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि सही होगा। तो आप अगर पूर्णांक में आंसर देना चाहें तो ये आप दे देंगे, और ये आपको पाई में तो आप ये आंसर छोड़ देंगे। आप बुक वगैरह में देख लेंगे कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, मैं बुक में आंसर देखने के लिए टाइम क्यों लॉस करूं। ठीक है, तो आप अब बात है कि सर एग्ज़ाम में क्या, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि एग्ज़ाम में मैं क्या इसको आंसर छोड़ूं, इसको आंसर छोड़ूं। तो देखिए मैं बताता हूं, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि यदि आपको लगता है कि पाई का मान रखने पे कट सकता है तो वहाँ रख दीजिए। यदि पाई का मान रखने पे कट नहीं सकता है, थोड़ा इस तरह का डिफ़िकल्टी आ सकता है, पूर्णांक वगैरह आ सकता है, तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे। नहीं तो सीधे मान रखेंगे, गुना करेंगे, और इसको दशमलव में भी आप आंसर लिख सकते हैं। पूर्णांक जरूरी नहीं है। आपको यहाँ लगता है कि कर देना चाहिए या आगे समय है तो आगे तक कर दीजिएगा, सबसे लास्ट पे ले जाकर छोड़ दीजिएगा, सबसे बेस्ट तो इसी का माना जाएगा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे छोड़ने का मतलब है एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो सोच सकता है कि पाई का मान शायद इसे नहीं मालूम, इसलिए पाई का मान नहीं रखा है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल नंबर जो 2 है, ठीक है, ये सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है, देखिए 11 क्वेश्चन नंबर जो है कहता है, इसमें 2 सवाल हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। सवाल एक ही लिखा गया है, जो दिया हुआ है ऊपर में लिखा गया, बाकी सवाल जो पूछे गए वो नीचे है। एक वृत्त का अर्ध व्यास, चलिए जो दिया हुआ है हम उसको घेर लिए, अर्ध व्यास दिया हुआ है तथा केंद्र दिया हुआ है। केंद्र का नाम आपको नहीं लिखना है, वो केंद्र खुद कह रहा है कि क्या है। और त्रिज्यखंड AOB, यानी कि त्रिज्यखंड का नाम भी दे दिया है AOB, और कोण भी दे दिया है, कोण AOB = 30 डिग्री। तो जब हम इसको फिगर ड्रॉ करेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे कोण कह रहा है, कहाँ पे त्रिज्या है, कहाँ पे कोण है ना, सब चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, आप क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो फिगर ज़रूर बना लीजिए। ठीक है, फिगर बनाने से आपका आधा सवाल यहाँ दिखने लगता है। जैसे जैसे सवाल पढ़ते हैं वैसे वैसे आप फिगर ड्रॉ करते जाइए, इससे आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। देखिए अर्ध व्यास कह रहा है, व्यास तो आपको पता ही है ना, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है।
तो अर्ध व्यास, देखिए यहाँ त्रिज्या न लिख करके कितना चालाकी से अर्ध व्यास लिख रहा है। ये अब त्रिज्या क्यों नहीं लिखा? क्या इसको त्रिज्या लिखने में क्या जो जो टाइपिस्ट था, क्वेश्चन टाइप कर रहा था, उसको नहीं आ रहा था? नहीं, ये जानते हैं इसलिए क्यों लिखा जाता है। ये इसलिए लिखा जाता है कि बच्चे को यह जांच कर लिया जाए कि उसको मालूम है बेसिक चीज़ की नहीं। अब अर्धव्यास देने से ये पता चल जाएगा, यदि आपको अर्धव्यास मालूम होगा कि अर्धव्यास किसे कहते हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप खोजते रह जाएंगे कि त्रिज्या तो दिया नहीं और निकालने के लिए बोल दिया है, कैसे निकालें। तो ये सब चीज़ें घुमा के इसीलिए दिया जाता है, सीधा सीधा नहीं देगा। सीधा सीधा देगा, आप फार्मूला लगाएंगे, मान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो थोड़े नहीं इतना आसानी के लिए दिया है। तो क्या दिया है आपको? अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब होता है कि अगर पूरा लाइन खींचते तो ये होता है व्यास। अब अर्धव्यास का मतलब है कि इसका आधा, मतलब एक तरफ का हिस्सा, यानी ये हमारा हो गया त्रिज्या। और त्रिज्या का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। लिख लिए अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या। केंद्र क्या दिया है? ओ, केंद्र भी हम लिख लिए ओ। और त्रिज्य खंड AOB, यानी कि कहीं A है और यहाँ O है और इधर साइड में कहीं B है, तो हो गया त्रिज्य खंड AOB। इस प्रकार है कि कोण भी दे दिया है AOB का, मतलब कोण हमारा यहाँ पर एंगल भी दे दिया है। थीटा का मान कितना दे दिया है? तो 30 डिग्री दे दिया है, तो हम 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सेम सवाल है। ये त्रिज्या है तो ये भी तो आखिर त्रिज्या है ना, तो दोनों तरफ से त्रिज्या। और इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? नहीं, तो हमें निकालना है क्या? लघु चाप AB की लंबाई। तो लघु चाप AB, लघु चाप क्यों लिखा? चाप दो प्रकार के बनते हैं, आपको बताया गया है पिछले चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक आया, ये हमारा चाप है, यानी ये है हमारा लघु चाप AB। इसको हम चाप को ऐसे लिखते हैं AB, ठीक है। AB की लंबाई ऊपर में, ठीक है, जैसा लांगर रहता है ना कर्व, उसी तरह से हम उसके माथा पे चढ़ा देते हैं, तो चाप की लंबाई। अब उसके आधे हिस्से तो और भी बचते हैं, यहाँ से एक इधर में भी बड़ा सा हिस्सा वाला ये बचता है। एक चूड़ी यदि टूट जाए इस दो पार्ट में, तो जो छोटा टुकड़ा होगा वो हमारा लघु चाप है, और जो बड़ा टुकड़ा होगा वो हमारा दीर्घ चाप कहलाएगा। तो ये ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम दीर्घ चाप बोल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि हमें लघु चाप AB की लंबाई बताइए। नहीं तो हो सकता है आप इधर वाला निकाल देते, ठीक है, और इसमें निकालते, तो इसलिए क्लियर कर दिया लघु चाप लिख करके। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ABCD आपका सवाल और ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल दे दिया। तो चलिए हम सीधे सीधे चाप का फार्मूला लगा देते हैं, यानी लघु चाप का फार्मूला। तो हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो पहला जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं लघु चाप, लघु चाप यानी AB की लंबाई। अब बताइए, चाप की लंबाई का यदि आपको फार्मूला ना पता हो तो कैसे निकालेंगे? तो चाप की लंबाई के लिए हम फार्मूला तो याद करने कभी बोलते नहीं है, समझने बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो चाप है हमारा परिधि का टुकड़ा है, क्षेत्रफल का टुकड़ा रहता है, तो क्षेत्रफल में थीटा से गुना, थीटा बटे 360 से गुना करते हैं त्रिज्यखंड के फार्मूले में। अब चाप के फार्मूला पूछ रहा है तो परिधि में गुना करेंगे थीटा बटे 360 से, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा 2πr और थीटा बटा 360। देखिए, और त्रिज्यखंड के फार्मूला में क्या करते हैं? πr², ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल का भाग होता है, तो उसको में गुना कर देते हैं थीटा बटे 360 से। तो फार्मूला बहुत आसान है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्रिज्यखंड का है, क्षेत्रफल में कर देना है थीटा बटे 360 से, और चाप पूछेगा तो परिधि का टुकड़ा होता है, तो उसको गुना कर देना है परिधि में थीटा बटे 360 से। इसी फार्मूला को शॉर्ट में लिखा जाता है, यहाँ ऐसे काट के, ये ऐसे। तो ये फार्मूला एक नया सा शॉर्टकट का फार्मूला आता है, छोटा सा फार्मूला, कि πr थीटा अब बटा में हो जाता है 180 डिग्री। इस शॉर्टकट वाला फार्मूला हो जाता है, क्योंकि 2 से वो कट जाता है। तो ये चाप की लंबाई का या लघु चाप की लंबाई का ये फार्मूला हो जाएगा πr थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी पे हम मान रखते चले जाएंगे। हमको दिया हुआ है क्या? r का मान दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, थीटा भी हमें दिया हुआ है। देखिए हम रखते हैं, देखिए पाई को रखने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा हम लास्ट में मान रख लेंगे। 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान 30 डिग्री, और बटा में हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। काट देते हैं 10 से 10,
3 से कट गया, 6 मरतबे 6 से 6 कट गया और हमारा बच गया यहाँ पाई सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन अब चेक कीजिए कि मेरा ऑप्शन कौन था। ऑप्शन मेरा कौन था, कौन है, ए, पाई सेंटीमीटर। ठीक है, पाई सेंटीमीटर मेरा आ गया, यानी ए नंबर हमारा सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि किसी प्रकार के कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन से सवाल आपको परेशानी में डालता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम अगले वीडियो में आपके समस्या का समाधान लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्यखंड, इसी त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया है सवाल नंबर 2 में। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए यहाँ पे स्पेस बच जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जब बताया गया उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो ले लेंगे। ठीक है, आपको काम आ जाए। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ सेकंड नंबर सवाल का। क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अभी हमने फार्मूला बताया, क्या बताया कि वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटा 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसमें मान निकालना है। तो चलिए पाई का मान रख दिया जाए, या पाई में आंसर नहीं, पाई रहने देते हैं, बाद में रखेंगे। ठीक है, पाई आर का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, थीटा हमारा है 30 डिग्री और हमारा हो गया 360 डिग्री। काट दीजिए, कट गया 12 मरतबे, 3 से 12 मरतबे 36। अब ऊपर में आप कर लीजिए उसको, तब पाई और 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में है 12। काट दीजिए, सॉरी काट दीजिए, 3 आपका आ गया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई का मान अगर रखना चाहते हैं 22/7 रख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 या 66/7, पूर्णांक में तोड़ना है, हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 और 3 66 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए ये आपका आंसर होगा। अगर पूर्णांक में आंसर होगा तो पूर्णांक में आपका जैसा हो देख लीजिएगा, दशमलव में भी दे सकता है तो 9 दशमलव समथिंग आ जाएगा, जो भी आएगा पूर्ण दशमलव में आएगा तो 9 दशमलव कर दीजिएगा। पाई में आंसर दे रहा होगा तो पाई में देख लीजिएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर भी सवाल आपका सॉल्व हो गया, फर्स्ट नंबर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। 11 मेरा सॉल्व हो गया है, 12 नंबर मेरा जो सवाल है यहाँ। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल यहाँ है। आपको समय बचाने के लिए हमने पहले से सवाल हर एक स्लाइड पे लिख रखा है ताकि सवाल को आपके समक्ष रखा जाए। ठीक है, सवाल भी आप देखें और उसके नीचे आप सॉल्यूशन भी देखें। चलिए देखिए, पहला हमारा 12 का पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए। त्रिज्या मान लीजिए जो भी रहा हो, हमारा त्रिज्या जो भी रहा हो, हमारा त्रिज्या जो भी रहा हो, उस त्रिज्या को क्या कह रहा है, k गुनी कर दी जाए। हो सकता है 2 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो वैल्यू नहीं लिखा है, ये चर मान लिख दिया गया है। ठीक है, अचर मान नहीं लिखा गया। तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि पहली बात कि कोई एक वृत्त है पुराना वाला जिसका कुछ ना कुछ त्रिज्या रहा होगा। यदि मैं पारूँ तो एक वृत्त में पा लिया, ये पुराना वाला है। एक नया वृत्त में बना लेता हूँ, ये नया वाला है। तो पुराने वृत्त की जो त्रिज्या रही होगी कुछ भी, तो नए वृत्त की त्रिज्या को गुना कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या में या किसी में भी यदि गुना किया जाता है तो मान बढ़ता है, और किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो मान घटते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी रहा होगा तो इसमें त्रिज्या में गुना किया गया होगा। हाँ, बशर्ते वो 1 से छोटा ना हो, 1 से छोटा से अगर गुना कर दिया जाता है तो मान घट जाता है, ये अलग बात है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यदि 1 को 1 से कम से गुना नहीं करना है, तो यदि k गुनी कर दी जाए
तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका अनुपात क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे नहीं जानता हूँ कि वो मान 1 से कम है या ज़्यादा है, वो बाद में है। और साथ में पूछा है क्या, अनुपात। तो एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मान लेंगे कि ये पुराने वाले जो वृत्त हैं, पुराने वाले जो वृत्त हैं और ये जो नए जो वृत्त हैं, मान के तो चलना पड़ेगा ना, छोटा बड़ा कुछ भी। तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि इसकी त्रिज्या r है, और k गुनी कह रहा है तो r में k से गुना करने पर क्या हो जाएगा, k r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि k में r में हमको क्या करना है, k से गुना करना है, तो k r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या का मान है, यहाँ पे जो त्रिज्या का मान है ये r है। ठीक है, और यहाँ पे जो नया त्रिज्या जो बनेगा वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा k इंटू r। ठीक है, ये तो अब हमको क्या कर रहा है, तो पुराने, सबसे पहले तो मैंने पुराने वाले को k r माना है, तो नए दोनों का अनुपात। तो जो देखिए ऐसे पूछेगा, आगे पुराना लिखा है और बाद में नया लिखा है, तो पुराने वाले को ऊपर लिखेंगे और नए वाले क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे जब अनुपात पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है इसीलिए क्षेत्रफल, अब बटा में लिखेंगे नए, देखिए बाद में नया लिख रहा है, नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई और होता है त्रिज्या का स्क्वायर। इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा ना, पाई और हो जाएगा हमारा त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पाई पाई क्या हो गया, कट गया, तो पाई का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि जब भी आपको कोई अनुपात पूछेगा क्षेत्रफल का, तो पाई को सीधे काट ही दीजिएगा, विदाउट पाई के। आप देखिए केवल त्रिज्या के जो होगा अनुपात वही आपका मेन अनुपात होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप त्रिज्या को ही आप गुना भागा करके जो आएगा अनुपात वो आंसर दे सकते हैं। तो ऊपर में बताइए पुराने का त्रिज्या क्या था, r माने हैं, तो r का स्क्वायर ऊपर में हो गया, और नीचे वाले को क्या माने हैं, kr, तो kr का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, r स्क्वायर बटा में हो जाएगा k स्क्वायर, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको में तो r को ही स्क्वायर करेंगे ना, तो r स्क्वायर आएगा, kr का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हमारा r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा बताइए, हमारा बचेगा 1/k स्क्वायर। ये हमारा आएगा ना, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर में है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर है सी। तो आपका करेक्ट आंसर जो आया वो आया सी। ठीक है, तो ये सब बहुत आसान है, इसके लिए कुछ नहीं, ये सब अनुपात रहता है, तो पाई का मान नहीं रखना है, नहीं तो पाई का मान ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे, फिर काटेंगे, टाइम लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। नेक्स्ट सवाल है उसी में दूसरा नंबर का सवाल है, उसी में दूसरा नंबर का हमारा सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसमें भी दो वृत्त की बात किया है, तो चलिए एक वृत्त इतना बड़ा और एक वृत्त बड़ा सा, कुछ तो लेना पड़ेगा डिफरेंस। चलिए इसका त्रिज्या हम ले लेते हैं कितना अनुपात, तो एक कह रहा है कि 3/4, इसका भी हम त्रिज्या ले लेते हैं, इसका बड़ा है तो बड़ा में मान लेते हैं। देखिए जब अनुपात देता है, कभी भी जब अनुपात देगा तो अनुपात कभी भी असल मान को नहीं बताता है, कभी भी नहीं। अनुपात होता है जैसे 2 अनुपात, अगर कहीं भी 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान बता रहा है कि 2 और 3, इसका मतलब है कि वह हो सकता है 4/6, ये भी 2/3 ही है, 4/6 भी, या हो सकता है 8/12, ये भी काटेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए काटिए, 4 से 4 दूनी 8, चढ़ती है 12, ये भी वही आ रहा है। तो ये मान है कि ये मान है, आप नहीं ना जान रहे इस अनुपात से, 2/3 से आप थोड़े जान रहे हैं कि ये 4/6 कह रहा है या 8/12 कह रहा है। इसको भी काटने पे वही आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आ रहा है, ये भी काटने पे आ रहा है। और देखिए 4 दूनी 8 है और 4 तिहाई 12, ये भी 2/3 ही आ रहा है। तो असल मान यह है कि यह है, ये अनुपात से पता नहीं लगाया जाता। तो इसीलिए असल मान तक पहुंचने के लिए जो भी अनुपात आपको देगा उसको x के टर्म में मान लिया जाता है, कि माना कि वह जो मान है असल मान वह 2x है और 3x है, और उसके बाद हम x मान के जब सॉल्व करते हैं
तो x जो आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी मान को रख देते हैं, तो हमारा असल मान निकल जाता है। तो ये बात जान गए कि अनुपात को हम x मान के क्यों सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सेम यहाँ भी वही काम करेंगे कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो जाएगी। आप अनुपात को भी स्क्वायर करके सॉल्व, आंसर लाने से मतलब नहीं, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं कि ये 3x रहा होगा और ये हमारा है 4x रहा होगा, ठीक है। इसको हम मान लिए कि इसका त्रिज्या 3x और उसका त्रिज्या 4x रहा हो, तो 3x/4x करेंगे तो देखिए x से x कट जाएगा, 3/4 अनुपात आ रहा है ना, तो हम मान लिए हैं उसको। अब हमको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा, यहाँ लिखते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। केवल अनुपात का स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, पाई त्रिज्या का स्क्वायर, पाई त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्मॉल पहली को हम छोटी आर से लिखे हैं, इसलिए लिख देते हैं स्क्वायर। देखिए पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कट गया। और छोटा आर का मान कितना माने थे, 3x, इसको स्क्वायर, उसको कितना माने थे 4x, उसका स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं, 3×3 = 9, x स्क्वायर, 4×4 = 16, x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, आ गया आपका 9:16। अब देखिए यहाँ x मानने की क्या ज़रूरत थी, सीधे हम मान 3 भी रख सकते थे और 4 भी। तब भी हमने बताया ना कि कभी भी त्रिज्या का जो असल मान होता है वो अनुपात नहीं बताता है। तो यहाँ त्रिज्या 3 मान लेना बिल्कुल गलत है। त्रिज्या का मान वो नहीं दिया हुआ है, वो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, बस उसी को लिख लेंगे ना, पाई 3 का स्क्वायर, फिर पाई 4 का स्क्वायर। तो क्या ये त्रिज्या दिया हुआ था, जो त्रिज्या की जगह मान रख दिए हैं। और इसी गलती को अगर आप करते जाएंगे तो कहीं भी सवाल ऐसा रहेगा जहां आप फंस जाएंगे। आप त्रिज्या ही 3 मान करके सॉल्व कर देंगे और आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने प्रक्रिया बताया, जो तरीका बताया है, ये आपका असल त्रिज्या का मान ये हम मानेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखे नहीं है, ऊपर में आप लिख लेते कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो है 3x है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वह 4x है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9:16, ठीक है। कभी भी त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या का असल मान दे देगा, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा और क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। और जब क्षेत्रफल का देगा, ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल का, शॉर्टकट तरीका यही है कि अगर त्रिज्या का मान देगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे, मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 दिया हुआ है, कह देगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफल 9:16 में है तो उसके त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो सीधे आप निकाल लीजिएगा कि r1/r2 बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 9/16 कर दीजिएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 3:4। ये आ जाएगा किसका अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात। ये प्रमेय भी है कि यदि आपका त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना है, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए आपको उसका वर्गमूल निकाल लेना है। सिंपल सा एक ट्रिक है। तो हम तो यहाँ सीख रहे हैं ना, अभी हमें सीखने के बाद सब एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जैसे आपको बनाना वैसे बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या सवाल है, तीसरा नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, आ गया ही सवाल। तो त्रिज्या का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा, देख के आप बताइए। क्षेत्रफल का दिया हुआ, ये आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। मैं इस सवाल को हल नहीं करूँगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने बता भी दिया पिछले कि कैसे हम निकालेंगे, जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं कमेंट में, ठीक है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। आप लोग का जवाब हम देखेंगे कि कितने बच्चों का सही आपका आंसर आया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 13 नंबर सवाल। और ये पहला नंबर आपका, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण। यहाँ भी देखिए केंद्रीय कोण मतलब जो केंद्र पर बनता है कोण, उसको हम केंद्रीय कोण बोलते हैं। तो चलिए किसी वृत्त है, इसका केंद्र मान लेते हैं, वो है, क्योंकि नाम नहीं दिया है तो हम मान लेंगे। और केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटे हुए भाग का पूछ रहा है ना, तो केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, यानी कि चतुर्थांश है। आपको पता है कि वृत्त को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का आएगा।
यदि मैं 4 हिस्सों में वृत्त को डिवाइड करूं तो प्रत्येक हिस्सा कितने का आएगा? 90 का आएगा। तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। तो 90 डिग्री वाले को चतुर्थांश भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो वही दे दिया है आपको, केंद्रीय कोण 90 डिग्री दे दिया है। केंद्रीय कोण कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। ठीक है, तो केंद्रीय कोण 90 डिग्री दे दिया तो बहुत अच्छा किया, मेरा काम आसान कर दिया। तो थीटा का मान आपको मालूम ही है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया? 90 डिग्री। तो क्या निकालना है? तो इसका काट लिया जाता है, मतलब वृत्त के काट लिया जाता है, इतना निकाल लिया गया, काट करके इसको निकाल लिया गया। तो बचा कौन सा हिस्सा? तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। हाँ, तो काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पूरे वृत्त यानी कि पाई आर स्क्वायर और कटा हुआ भाग यानी कि त्रिज्यखंड इसका यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका अनुपात निकालना है। तो एकदम आसान है। देखिए, आपको शॉर्टकट में आप करके देख लीजिए, तो पाई से पाई उड़ने वाला है और त्रिज्या भी उड़ने वाला है, तो इसीलिए बहुत ही आसान है। हम मान नहीं रखेंगे, मान रखेंगे तो गलती हो जाएगी, मतलब परेशानी हो जाएगी ना। मान रखेंगे, जो हमारा काम आसान तरीके से होने वाला उस मुश्किल में पड़ना क्यों है। तो देखिए, जो दिया हुआ है लिख सकते हैं, थीटा बराबर हमारा कितना? 90 डिग्री, और त्रिज्या उर्जा दिया नहीं है, बस रहने दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। पहले देखिए क्या बोल रहा है वृत्त, बाद में क्या बोल रहा है? त्रिज्यखंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर, नीचे क्या रखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका आर मान लीजिए, ये भी आर ही रहेगा, है ना, ए आर दोनों के लिए। ठीक है, तो वृत्त का भी त्रिज्या आर, त्रिज्यखंड का भी त्रिज्या आर, तो पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। काट दीजिए, पाई से पाई घरे गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घरे गया, चल गया घरे, बच गया क्या? अब चलिए आइए, घरे भेज दिए उसको। अब यहाँ तो पलट जाएगा, तो पलट दीजिए ऊपर, 360 ऊपर, थीटा हो गया नीचे, थीटा का मान रख दीजिए 360 डिग्री, और थीटा का मान दिया हुआ ही है 90 डिग्री। काट दीजिए, आ जाएगा 4/1, 4:1। ये ऐसे भी आपको मालूम होगा कि वृत्त का 4 हिस्सा होता है। हमने अभी बताया कि 4 हिस्सों, इसीलिए चतुर्थांश कहा जाता है। देखिए, तो 4 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो वृत्त पूरे 4 हिस्सा वाला है, 4 हिस्सा हो गया। कटा हुआ भाग 1 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4/1 क्यों आया। वृत्त होता है, वृत्त हमारा 4 भाग है, कटा हुआ भाग 1 भाग। 1 भाग क्यों आया? क्योंकि थीटा का मान 90। यदि थीटा का मान 180 लिख दे, देखिए यहाँ पे अगर थीटा का मान 180 लिख दे, तब आप ऐसे ही बता दीजिए ना, 4 हिस्सा ऊपर, 2 हिस्सा नीचे, 2 दूनी 4, 2/1, आधा आधा। ठीक है, 2/1 आ जा रहा है, यानी 2 हिस्सा और रहेगा, 1 हिस्सा ये रहेगा। तो ऐसे 3 हिस्सा, अगर मान लीजिए थीटा का मान ऐसे बढ़ा दे, तो एक वृत्त में 3 हिस्सा ये चला जाएगा, तो 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, तो 4 हिस्सा ऊपर यानी पूरा वृत्त, और 3 हिस्सा उसका नीचे, तो 4/3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाना है तो ऐसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव देगा, अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहता तो सोच ही रहे कैसे बनाना है। देखिए, और ये शायद मेरा आखिरी सवाल है आज के सेशन का। तो बच्चे लोग, आप लोग अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है किसी वृत्ताकार चक्री का यानी कि राउंड डिस्क, 2 त्रिज्यखंड काट लिया गया है, जिसके केंद्रीय कोण 120 है और 90 है। दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, बड़ा सा कोई वृत्त है, और इसमें से 2 त्रिज्यखंड काट लिया गया है। तो केंद्र मान लीजिए कि एक त्रिज्यखंड ये हो गया, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री है, एक थीटा का मान 90 डिग्री है, और दूसरा थीटा का मान हमारा 120 है। ये दोनों को जोड़ने पर 180 तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है,
याद ही आ रहा है ना, 210 आ जा रहा है। ठीक है, 210 आ रहा है मतलब पूरा 360 होता है। हम इसीलिए चेक कर रहे हैं कि 90 है तो पूरा इसी यही भाग हो नहीं जा रहा है। तो देखिए आ जाए 90 और 20 आ जा रहा है, आपको 210 आ रहा है, तो अभी बच ही जाएगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से एक और है, इस तरह से है ऐसे, और यहाँ पे थीटा का मान आपको हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा, और एक जो है हमारा वो 90 डिग्री वाला, तो ये काट लिया जाता है। तो बच गया ये वाला हिस्सा, ये बच गया, ये दोनों काट लिया गया। तो दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि ये पहला नंबर त्रिज्यखंड और दूसरा नंबर, नहीं पहला ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए थीटा का मान सबसे पहले ए 120 दिया हुआ, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर त्रिज्यखंड है, और ये हमारा पहला नंबर त्रिज्यखंड है। देखिए जो पहले लिखेगा उसको पहले लिखना है, जो थीटा पीछे देगा उसको पीछे नीचे रखना है। तो अनुपात निकालना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अनुपात निकालना है। तो जो मान पहले देगा, जिसके बारे में पहले बोलेगा उसको ऊपर, जिसका मान पीछे देगा, जिसके बारे में बाद में बोलेगा उसका मान नीचे। तो हम निकाल लेते हैं, फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिज्यखंड, तो पहले त्रिज्यखंड, या पहले नहीं लिख करके आप ये भी लिख सकते थे कि वह 120 डिग्री थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला आपको पता ही है, सबको पता है ना। इसको साइड कर देते हैं। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या है, पाई त्रिज्या का स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, वंस अगेन पाई, देखिए दोनों का सबका त्रिज्या तो समान है ना, थीटा बटा 360 डिग्री। अब बताइए कटेगा क्या क्या, देखिए पाई से पाई उड़ गया, त्रिज्या तो सबका सेम ही है ना, एक ही वृत्त के अंदर से काटा गया है, लिखा हुआ है एक ही वृत्ताकार चक्रिका के अंदर से। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी, क्योंकि सभी त्रिज्याएं बराबर होगी, इसके लिए भी त्रिज्या वही होगा, इसके लिए भी त्रिज्या वही होगा। अब नीचे का 360 भी कट जाएगा, ये भी सेम है। बच गया कौन, तो पहले का थीटा, तो पहले का थीटा हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, और नीचे वाले का यहाँ थीटा 1 लिख सकते हैं, यहाँ थीटा 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा थीटा 1, ये हमारा थीटा 2। ठीक है, मान रख दिए 360, काट दिए 12 तिया 36, 1/3, कहने का मतलब 1:3। आप बुक में सभी का आंसर मिला लीजिएगा। अगर बुक में से अगर आंसर डिफ़र है तो कमेंट में बताइएगा। देखिए डिफ़र होने का मतलब मैं दोनों बताया हूँ, पाई का मान रख करके भी, नहीं रख करके भी, हो सकता है दशमलव में दे दे, वो आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। और आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि एक सेशन में पूरे बुक को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पूरे सवाल चैप्टर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास रहता है कि जितना मैं हो सकता है, मैं देखिए इतने स्लाइड में मैं सवाल को बारी बारी से मैं सवाल को लिख रखा था। तो प्रश्न संख्या 1 को हमने सॉल्व किया इधर। ठीक है, यहाँ से 10 प्रश्न संख्या 10 से हमने स्टार्ट किया, 10, फिर हमने 11 को सॉल्व किया, फिर 12 में सॉल्व किए, 12 में 2 सवाल थे, फिर हमने 3 सवाल थे, और फिर 13 नंबर का पहला सवाल, और फिर 13 नंबर का दूसरा सवाल। ठीक है, तो हमने आज लगभग 7 सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 7-8 सवाल। तो एक सेशन में हमने इतना कवर कर लिया है। तो आप अगर यदि इसका देखिए, यदि आप इस सॉल्व किए, यदि आपको इसका PDF वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप चैनल के जो मेन डिस्क्रिप्शन है मेन चैनल का, तो उसमें जाएंगे और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, हर चीज़ का लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ से व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करने के बाद आपको इस सभी का PDF भी आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा और आपको यदि कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, ताकि आप बहुत अच्छा कर सके और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।